अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। नाइन्थ आर्ट्स आज एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ 45% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल आर गर्ल्स। ले स्टूडेंट, एक स्कूल में 45% जो तलबा हैं वो गर्ल्स हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़। हमने बताना है कि बॉयज़ की परसेंटेज क्या होगी। ले स्टूडेंट, हम इसको हेडिंग्स के साथ लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गर्ल्स परसेंटेज। स्कूल में गर्ल्स परसेंटेज जो है बच्चों वो है 45%। आप इसको उर्दू मीडियम वाले लिख सकते हैं लड़कियों की तादाद फीसद में। इसी तरह हमें बॉयज़ परसेंटेज निकालना है, तो लो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉयज़ परसेंटेज हमारे पास जो है वो फाइंड करना है। इसको स्टूडेंट उर्दू मीडियम वाले लिख सकते हैं लड़कों की तादाद फीसद में। इसी तरह जो टोटल परसेंटेज है वो तो सबको पता है हमारे पास 100 होती है। तो 100% में से वो बता रहे हैं कि जो स्कूल में गर्ल्स हैं वो 45% है, तो लड़के कितने फ़ीसद होंगे। तो लें स्टूडेंट, यहाँ पे हम बॉयज़ की परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 100% में से हमें माइनस करना पड़ेगा गर्ल्स की परसेंटेज को। तो 100 में 45% किया तो 55%। तो लें स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन आपने ये बस हेडिंग्स को माइंड में रखना है, उर्दू मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम वाले भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं स्टेटमेंट मुकम्मल नहीं लिख रहा, इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन से देख सकते हैं। कहता है 82% ऑफ हाउसेज हैव अ टेलीविजन। अगर 82% घरों में टीवी है, व्हाट परसेंटेज डू नॉट हैव। तो कितने परसेंटेज हाउसेज है जहाँ पे टीवी नहीं है। तो ले स्टूडेंट, इसकी हेडिंग्स हम बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हाउसेज हैव अ टेलीविजन। तो कितने हाउसेज है जिनके टेलीविज़न है? 82%। ले स्टूडेंट, हाउसेज जिनके टेलीविज़न नहीं है डू नॉट हैव टेलीविज़न। तो उनकी स्ट्रेंथ हम देख लेते हैं, वो हमें फाइंड करनी है। टोटल परसेंटेज स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है? ये सबको पता है, ये 100% होती है। तो उर्दू मीडियम वाले लिख सकते हैं वो घर जिनके पास टीवी है 82%। वो घर जिनके पास टीवी नहीं है फाइंड करना है टोटल फीसद में। ले स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे लिखते हैं हाउसेस डू नॉट हैव अ टेलीविज़न। तो ऐसे घर जहाँ पे टेलीविज़न नहीं है वो कितने हैं? तो ले स्टूडेंट, 100% में से माइनस करेंगे 82% में, तो छोटा सा आंसर है। 100 में से 82 को माइनस करें तो 18%। क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ हॉकी टीम वॉन 62% ऑफ देयर मैचेस। एक हॉकी की टीम है वो अपने 62% मैचेस जो हैं जीत चुकी है। 26% ऑफ देम वर एंडेड इन ड्रॉ। उनमें से 26% ड्रॉ हो चुके हैं। स्टूडेंट, ड्रॉ मैच वो होते हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता, जो दोनों टीमें ही नहीं जीत पाती। और कहता है फाइंड लॉस मैचेस। कितने मैचेस जो हैं वो उन्होंने लूज़ किए हैं। ले स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिखते हैं कि कितने परसेंट वो मैचेस उन्होंने वॉन किए। तो यहाँ पे हेडिंग बनेगी वॉन मैचेस। ले स्टूडेंट, वॉन मैचेस जो है 62%। फिर लिखेंगे ड्रॉ मैचेस। ड्रॉ मैचेस जो हैं वो हैं 26%। फिर लिखेंगे लूज़ मैचेस, जो मैचेस उन्होंने हारे हैं वो फाइंड करना है। और टोटल परसेंटेज क्या होती है बच्चों हमारे पास? टोटल परसेंटेज हमारे पास 100% होता है। तो अब हमें क्या करना है? लूज़ मैचेस जो हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो लें स्टूडेंट, 100% में से क्या करेंगे? ये विनिंग वाले को भी और ड्रॉ वाले दोनों को माइनस करेंगे। तो लें स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो मेरे पास बचेगा 12%। तो इसका मतलब 12% मैचेस ऐसे हैं जो कि वो हार चुके हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लिखा है एन एरोप्लेन कैरीज 400 पैसेंजर। एक एरोप्लेन 400 मुसाफिरों को लेकर आता है। 52% ऑफ पैसेंजर पाकिस्तानी, जिनमें से 52% पाकिस्तानी हैं। 17% वर चाइनीज़, 17% जो हैं वो चाइनीज़ हैं। 12% फ्रॉम ईरान, और जो 12% है वो ईरान से हैं। और एंड द रेस्ट वर फ्रॉम ब्रिटिश, और बाकी जो बचे वो बरतानिया के हैं। हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन का आंसर देना उसके। कहता है हाउ मैनी पीपल ऑफ ईच नेशनैलिटी वर ऑन द प्लेन।
हर मुल्क के, हर कौम के कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। अभी तो हमें परसेंटेज में पता है ना, हमें 400 में से ये नहीं पता कि पाकिस्तानी नंबर में कितने हैं, हमें परसेंटेज में पता है। फिर कहता है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश। अब देखिए यहाँ पे ब्रिटिश परसेंटेज में नहीं है, तो हमें ब्रिटिश परसेंटेज में भी बतानी है। ले स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ब्रिटिश की परसेंटेज हमारे पास क्या निकलती है। उसे कहा परसेंटेज में ब्रिटिश बताओ। तो ले स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं पैसेंजर टोटल कितने हैं। टोटल पैसेंजर जो हैं स्टूडेंट वो अपने पास हैं 400। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया टोटल पैसेंजर 400। ले स्टूडेंट, अब हम लिखते हैं पाकिस्तानी जो हैं वो कितने फ़ीसद हैं, वो हैं 52% हमारे पास। इसी तरह स्टूडेंट जो चाइनीज़ हैं वो हमारे पास है 17%, और जो ईरानी है बच्चों वो अपने पास हैं 12%। तो ये सारी मालूमात हमें दी गई है, बाकी सारी चीज़ें हमें निकालनी है। देखिए सबकी परसेंटेज दी गई लेकिन ब्रिटिश की नहीं दी गई, तो हम यहाँ पे हम ब्रिटिश परसेंटेज फाइंड करते हैं। ले स्टूडेंट, ब्रिटिश परसेंटेज हम फाइंड करने लगे हैं। टोटल परसेंटेज सबको पता है 100 होती है, तो 100 में से इन तीनों परसेंटेज को माइनस करते हैं, 52 को भी, और इसी तरह माइनस करेंगे 17 को भी, और इसी तरह 12 को भी। तो ले स्टूडेंट, अगर मैं 100 में से इन तीनों को माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचेगा 19%। तो ले स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास आ गया 19%। तो मेरे पास जो ब्रिटिश है वो परसेंटेज में आ गए 19%। चले, मैंने उसके सेकंड क्वेश्चन का तो आंसर कर दिया, ब्रिटिश परसेंटेज में निकालो। अब मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर करना है। उसने कहा कि हर नेशनैलिटी के लोगों की तादाद बताएं। तो लें स्टूडेंट, अभी हम हर नेशनैलिटी के लोगों की तादाद काउंट करके देखते हैं। सबसे मैं पहले पाकिस्तानी फाइंड करता हूँ, पाकिस्तानी कितने हैं। स्टूडेंट, पाकिस्तानी 52% है, तो टोटल पैसेंजर 400 हैं। तो जब भी आपने काउंटिंग में निकालने हैं 52% पाकिस्तानियों को टोटल 400 मुसाफिरों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ले स्टूडेंट, 52 आ गया, वैसे फीसद का साइन खत्म किया तो नीचे आ गया 100 मल्टीप्लाई 400। स्टूडेंट, ये 20 से कट गए, 52 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 208। पाकिस्तानी जो है वो 400 में से सिर्फ 208 है, मतलब आप दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, कटिंग करना लाजमी नहीं है। ले स्टूडेंट, आगे निकालते हैं चाइनीज़ कितने फीसद हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चाइनीज़ की तादाद निकाल के दिखाता हूँ। अब स्टूडेंट, चाइनीज़ जो है टोटल 17% है, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 के साथ, परसेंटेज का साइन खत्म किया तो 100, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 400 के साथ। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे भी हमारे पास 20 से कट के 17 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये अपने पास आ गए 68। तो लें स्टूडेंट, अपने पास चाइनीज़ की भी निकल आई। अब मैं आपको ईरानी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ निकाल के दिखाता हूँ कि 200 में से कितने आते हैं। लें स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं अब ईरानी निकालता हूँ। ईरानी जो है स्टूडेंट वो 12% है, तो इसको मल्टीप्लाई करना में टोटल के साथ ही है, परसेंटेज का साइन खत्म किया तो 100 आ गया। ले स्टूडेंट, 20 से कट गए, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48। ईरानी जो है वो 400 में से 48 है। स्टूडेंट, पाकिस्तानी 400 में से 208, चाइनीज 68, ईरानी 48। अब जो रह गया ब्रिटिश वो 19% है, तो आपने 19% को मल्टीप्लाई 400 करके इसका आंसर खुद निकाल के देखना है कि आपसे ये क्वेश्चन सोल्व होता है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ले स्टूडेंट, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लिखा है आमना स्कोर्ड 46 आउट ऑफ 15 मैथ टेस्ट। आमना ने 50 में से 46 नंबर लिए मैथ टेस्ट में, 64 आउट ऑफ 75 इन केमिस्ट्री टेस्ट। केमिस्ट्री में 64 नंबर लिए 75 में से, एंड 72 आउट ऑफ 18 फिजिक्स टेस्ट। फिजिक्स में 80 में से 72 लिए। कहता है कौन से सब्जेक्ट में उसने बेहतर परफॉर्म किया। देखिए स्टूडेंट, अगर 50 में से कोई 46 आता, ये भी 50 में से 45 आता, 50 में से 44 आता, तो हमें नंबरों के हिसाब से पता चल जाना था किस में बेहतर उसने परफॉर्म किया। लेकिन यहाँ पे देखें स्टूडेंट, नंबरों का हिसाब डिफरेंट है, तो ये परसेंटेज से पता चलेगा कि उसने कौन से सब्जेक्ट में बेहतर परफॉर्म किया। तो चलते हैं स्टूडेंट इसकी परसेंटेज की तरफ। सबसे पहले मैथ टेस्ट में देखते हैं उसने कितना परफॉर्म किया। स्टूडेंट, मैथ में उसने 46 मार्क्स लिए 50 में से, तो आपने पढ़ा किसी कोई परसेंटेज में लेके आना है तो मल्टीप्लाई 100% करते हैं। स्टूडेंट, कैलकुलेटर को पकड़े, 46 को 100 से मल्टीप्लाई करके 50 पे डिवाइड करें, तो ये अपने पास आ जाएगा 92%। तो मैथ के टेस्ट में उसने 92% हासिल किया।
इसी तरह स्टूडेंट चलते हैं केमिस्ट्री के टेस्ट में। केमिस्ट्री टेस्ट में इसकी जो परसेंटेज है वो उसने लिए हैं 64 मार्क्स लिए हैं 75 में से। तो परसेंटेज में लाना तो 100 से मल्टीप्लाई करते सबको पता है। 64 को 100 से मल्टीप्लाई करके 75 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट 85.3% आ जाएगा। ये आगे भी मजीद 3 चलता जा रहा है, लेकिन हम पॉइंट के बाद एक वैल्यू लिख लेते हैं। ले स्टूडेंट थर्ड पे हम चलते हैं फिजिक्स टेस्ट में। फिजिक्स के टेस्ट में जो स्टूडेंट इसने मार्क्स लिए हैं वो लिए हैं 72 आउट ऑफ 80। तो परसेंटेज में लाना है तो आपको पता है 100% से मल्टीप्लाई करना है। 72 को 100 से मल्टीप्लाई करके 80 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 90%। ले स्टूडेंट ये 92%, ये 85, ये 90 के करीब, लेकिन हमने तो ये देखना है सबसे ज़्यादा कौन सी, तो मैथ है। तो आपने इसी की इंग्लिश की लाइन यहाँ से लिख देनी है, शी डिड परफॉर्म बेस्ट इन मैथ टेस्ट। तो ले स्टूडेंट उसने मैथ के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ले स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का। लिखा है अ कारपेंटर कॉस्ट RS 720 टू मेक अ टेबल। एक लक्कड़ साज को एक टेबल बनाने पे 720 का कॉस्ट आया। ही सेल्स इट RS 920, उसने इसको 920 का बेच दिया। स्टूडेंट एक चीज 720 की बनी, 920 की बेच दी। 200 का प्रॉफिट तो हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है। कहता है फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। अब बच्चे समझेंगे कि ये 200 प्रॉफिट हो गया। उसने प्रॉफिट परसेंटेज में पूछी है, पैसों में नहीं पूछी कि 200 आ रहा है। तो परसेंटेज में उसको कितना मुनाफा हो रहा है। तो लें स्टूडेंट प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला सारे देख लें। प्रॉफिट परसेंटेज का अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो ऊपर होता है प्रॉफिट, जो कि सिंपल आपने 200 देख ली है। नीचे होता है कॉस्ट प्राइस, जिसमें पे वो चीज़ बनी होती है, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो लें स्टूडेंट प्रॉफिट आपको पता चल गई, 720 का बना, 920 का बेचा, 200 प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट की जगह 200 पुट करें। कॉस्ट प्राइस की जगह स्टूडेंट हम यहाँ पे 720 जितने का टेबल बना मल्टीप्लाई 100% करते हैं। ले स्टूडेंट ऊपर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 27.7%। इसका मतलब स्टूडेंट उसने जो मुनाफा कमाया वो 27.7% कमाया। तो ये कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ले स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहता है 84% ऑफ अ बुक कंसिस्ट 420 पेजेस। किताब का एक हिस्सा 84% हिस्सा जो है वो 420 पेज बनते हैं। तो कहता है 100% किताब में कितने पेज होंगे, ये हमें मालूम करना है। ले स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ 84% ऑफ अ बुक कंसिस्ट। तो बच्चों ये हमारे पास है 420 पेजेस। तो अब हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ बुक्स। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। तो बच्चों हमें कैसे पता चलेगा इस किताब में टोटल कितने पेज हैं। हम क्या करते हैं 420 पे ये टोटल परसेंटेज को डिवाइड कर देते हैं, तब हमें पता चल जाएगा कि इस बुक के टोटल पेज कितने हैं। ले स्टूडेंट 420 को लिखा वैसे ही, 84 और परसेंटेज 84 आ गया, वैसे परसेंटेज का साइन खत्म करो तो आपको पता है डिवाइड में 100 आ जाता है। तो ले स्टूडेंट 84 को 100 पे डिवाइड करो, ऊपर आ गया 420, 84 को 100 पे डिवाइड करोगे तो 0.84। इसी तरह बच्चों आप 420 को 0.84 पे डिवाइड करेंगे तो ये 500 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इस किताब में टोटल पेजेस है 5। अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है कि हम सबसे नीचे वाली वैल्यू को ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप 420 को 100 से मल्टीप्लाई करके 84 पे डिवाइड करें फिर भी यही आएगा। तो टोटल किताब में जो पेजेस हैं स्टूडेंट वो हमारे पास 500 आएंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ। ले स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहता है आउट ऑफ हिज टोटल इनकम। टोटल इनकम में से कहता है इसकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम में से हमजा स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट। हमजा जो है वो 20% घर के किराए पर लगा देता है। 70% ऑफ द रेस्ट, बच जाने वाले में से 70% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, घर के अखराजात पर लगा देता है।
कहता है इफ़ ही सेव्स RS 1800, अगर वो 1800 सेव करता है, व्हाट इज़ टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम बताएं कितनी होगी। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं कि उसकी जो इनकम है, इनकम जो है हमज़ा के स्टूडेंट वो हम लिख लेते हैं, फ़र्ज़ करें 100 रुपया, इसके हिसाब से हम चलते हैं कि हमज़ा की जो इनकम है फ़र्ज़ किया वो 100 रुपया। अब सबसे पहले हम इसके हाउस का रेंट देखते हैं कितना। हाउस रेंट जो है स्टूडेंट वो है 20%। तो आपको पता है अगर 100 में से 20% घर का किराया चला गया तो बाकी कितना बचा। ले स्टूडेंट 100 में से -20% करें तो 80% बचा। रिमेनिंग अमाउंट जो है बच्चों वो उसके पास बची 80%। रिमेनिंग अमाउंट बची 80%। अब स्टूडेंट यहाँ पे तवज्जो रखें, कहता है 70% ऑफ द रेस्ट, बच जाने वाले का जो 70% है ओन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, घर के खर्चात पर लगता है। बच जाने वाली अमाउंट कौन सी थी, 80%। कहता है इस 80% में से 70% पैसा जो है घर के खर्चात पे लगता है। तो इस 80 का 70% कितना होगा, 70 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। ले बच्चों 80 को 70 के साथ मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 56%। तो उसने कहा था बच जाने वाले पैसे का 70%, तो बच जाने वाला पैसा 80% था। 80% का 70% निकाला तो 56% बचा। तो कहता है ये जो 56% है ये घर के खर्चात पे आ गया। तो ले स्टूडेंट घर के खर्चात पे 56% लग गया। अब हम देखते हैं फिर रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी बच गई। अगर हम 80% में से 56% को माइनस कर दें तो स्टूडेंट अपने पास बच जाएगा यहाँ पे 24%। इसका मतलब ये जो 24% है ना, इससे हमें पता चलेगा कि इसकी टोटल इनकम कितनी है। ले स्टूडेंट वो सेविंग अमाउंट कितनी है उसके पास, 1800। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो उसकी सेविंग अमाउंट है ना वो बच्चों है 1800। आगे आपने 7वां क्वेश्चन बुक्स वाला पढ़ा, आपको पता था 84% हिस्सा 420 पेजेस पे होता है। टोटल पेजेस निकालने थे तो 420 पे हमने 84% को डिवाइड किया। इसी तरह मुझे टोटल आमदनी निकालनी है, टोटल इनकम निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, 1800 पे परसेंटेज 24% को डिवाइड करूंगा। लो स्टूडेंट 1800 आ गया, 24 वैसे परसेंटेज का साइन खत्म किया तो 100। ले स्टूडेंट आपको पता है कि जो सबसे नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ डिवाइड होती है, वो नहीं करना तो ये भी आपके पास रूल है। ऊपर वाला 1800 वैसे लिखा रहने दो, 24 को 100 पे डिवाइड किया तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 0.24, करके देख ले। अब कैलकुलेटर से 1800 को 0.24 पे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 7500। इसका मतलब स्टूडेंट उस बंदे की टोटल आमदनी 7500 रुपया है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ले स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे हमें कहता है रहील इनकम इज 25% मोर देन डैट ऑफ रऊफ। रहील की जो इनकम है वो 25% ज़्यादा रऊफ से। कहता है व्हाट परसेंटेज इज रऊफ इनकम, रऊफ की इनकम की परसेंटेज क्या होगी लेस देन रहील, रहील से। तो रहील की जब 25% ज़्यादा है तो रऊफ की इनकम रहील से लेस कैसे होगी। ले स्टूडेंट सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, मैथ में आपको पता है लेट कर सकते हैं रऊफ की इनकम को। रऊफ इनकम जो है स्टूडेंट वो अपने पास फर्ज करो 100 रुपया, तो रहील की तो उससे 25% ज़्यादा है ना, तो अगर रऊफ की इनकम जो है बच्चों वो 100 है तो रहील की इनकम 125 होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस आपने माइंड में रखना है। तो डिफरेंस के लिहाज से अब हम देख लेते हैं कि जो रऊफ की इनकम है वो रहील से कितनी लेस होगी। ले स्टूडेंट अगर हम देखें इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है दोनों की परसेंटेज के दरमियान वो लिख लें, डिवाइड में लिख लें कि रहील की जो इनकम है वो कितनी है। ले स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रहील्स इनकम, और फिर से हमें निकालना तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। डिफरेंस देखें रहील और रऊफ का, ले स्टूडेंट 25 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। रहील की इनकम देखें कितनी है, ये आ रही है 125 रुपये, तो रहील की इनकम की जगह 125 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ले स्टूडेंट 125 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करके और 125 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20%। इसका मतलब रहील की इनकम 25% तो ज़्यादा है, लेकिन जब बात करेंगे रऊफ की तो रऊफ इनकम जो है वो लेस देन है रहील इनकम। तो ले स्टूडेंट ये अपने पास आ चुका है।
क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास मुकम्मल, एक्सरसाइज 1.2 मुकम्मल। अगर वीडियो आपको पसंद आ चुकी है, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी क्या करें। अल्लाह हाफिज़।